राधे राधे प्रिय भक्तों। आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो तुम्हारे उस दर्द को एक नया अर्थ दे देगी जो तुम अभी झेल रहे हो। एक ऐसा अर्थ जो तुम्हें बताएगा कि जो हो रहा है वो तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। एक ऐसी समझ जो तुम्हें याद दिलाएगी कि जो तुम्हें तोड़ता हुआ लग रहा है वो दरअसल तुम्हें गढ़ रहा है। तुम सोचते हो कि भगवान तुमसे नाराज है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। तुम सोचते हो कि तुमने क्या गलत किया जो ये सब झेलना पड़ रहा है। तुम सोचते हो कि दूसरों की जिंदगी इतनी आसान है और मेरी इतनी कठिन क्यों है। पर आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। भगवान उसी की परीक्षा लेता है जिस पर उसे सबसे अधिक भरोसा होता है। वह उसी को आग में डालता है जिसे वह सोना बनाना चाहता है। वह उसी को परखता है जिसे वह असाधारण बनाना चाहता है। और परीक्षा लेने से पहले वह कुछ संकेत देता है। आज मैं तुम्हें वही संकेत बताऊंगा। पहला संकेत, जब एक साथ कई दिशाओं से परेशानियां घेर लें। प्यारे भक्तों, पहला संकेत यह है, जब जीवन में ऐसा समय आए कि एक तरफ से परेशानी आए तो दूसरी तरफ से भी आ जाए। एक समस्या सुलझाने की कोशिश करो तो दूसरी खड़ी हो जाए। एक दरवाजा खटखटाओ तो बंद हो जाए। एक रास्ता ढूंढो तो वह भी अटक जाए और मन में लगे कि सब कुछ एक साथ क्यों टूट रहा है। तो ये पहला संकेत है कि भगवान परीक्षा ले रहा है। भगवान जब परीक्षा लेता है तो वह एक एक करके नहीं लेता, वह एक साथ लेता है, क्योंकि वह देखना चाहता है कि जब सब कुछ विपरीत हो तब तुम कैसे रहते हो। जब हर तरफ से दबाव हो तब तुम्हारे भीतर क्या बचता है। जैसे सोने की परख आग में होती है, एक एक गर्मी से नहीं बल्कि पूरी आग से, उसी तरह भगवान की परीक्षा भी पूरी होती है एक साथ। इसलिए नहीं कि वह क्रूर है, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हारे भीतर की असली ताकत को बाहर लाना चाहता है। और जो ताकत उस आग में बाहर आती है वह किसी और तरीके से नहीं आ सकती। इसीलिए जब सब कुछ एक साथ घेर ले, घबराओ मत। ये भगवान की परीक्षा है और परीक्षा के बाद परिणाम होता है और भगवान का परिणाम हमेशा तुम्हारी सोच से बड़ा होता है। ये पहला संकेत है। दूसरा संकेत, जब जो सबसे प्रिय है वह छिनने लगे। प्यारे भक्तों, दूसरा संकेत यह है, जब वह छिनने लगे जो तुम्हें सबसे प्रिय है। जो रिश्ता सबसे करीब था वह दूर होने लगे। जो काम सबसे अधिक पसंद था वह अटकने लगे। जो इंसान सबसे अपना था वह पराया होने लगे। और उस छिनने में एक ऐसा दर्द हो जो असहनीय लगे। तो ये दूसरा संकेत है। भगवान जब परीक्षा लेता है तो वह उस जगह छूता है जो सबसे संवेदनशील है, क्योंकि वह देखना चाहता है कि जब तुम्हारे पास जो सबसे प्रिय है वह न रहे तब भी क्या तुम्हारा विश्वास टिका रहता है। तब भी क्या तुम उसके सामने खड़े रहते हो। ये वही परीक्षा है जो भक्त प्रहलाद को मिली थी। उसके पास उसका पिता था पर वह दुश्मन बन गया। उसके पास उसका राज्य था पर वह छिन गया। उसके पास उसकी सुरक्षा थी पर वो खतरे में आ गई। पर प्रहलाद का विश्वास नहीं टूटा। और जब विश्वास नहीं टूटा, भगवान खंबे से प्रकट हुए। तुम्हारे जीवन में भी जो छिन रहा है वो इसलिए नहीं छिन रहा कि तुम्हें वंचित किया जाए। वो इसलिए छिन रहा है क्योंकि भगवान देखना चाहता है कि तुम केवल उन चीजों के कारण उससे जुड़े हो या उसके बिना भी। और जो बिना सब कुछ के भी जुड़ा रहता है उसे भगवान सब कुछ देता है। ये दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत, जब अपने ही गलत समझने लगे। प्यारे भक्तों, तीसरा संकेत ये है, जब वे लोग जो सबसे करीब थे वे ही गलत समझने लगे। जो सबसे अपने थे वे ही सवाल उठाने लगे। जिन पर सबसे अधिक भरोसा था वे ही साथ छोड़ने लगे। और उस समय एक ऐसी तकलीफ हो जो दुश्मनों की तकलीफ से भी गहरी हो, क्योंकि दुश्मन की चोट शरीर पर लगती है पर अपनों की चोट सीधे हृदय पर लगती है। तो ये तीसरा संकेत है। भगवान जब परीक्षा लेता है तो वह यह देखता है कि जब अपने भी साथ न दे तब क्या तुम अकेले उसके साथ खड़े रह सकते हो। राम का वनवास इसीलिए हुआ था। कैकेयी ने जो किया वह दर्दनाक था, पर उस वनवास में राम ने जो पाया वह उस दर्द से कहीं बड़ा था। जब अपने ही गलत समझें तो रो मत, बदला लेने की कोशिश मत करो, बस शांत रहो, क्योंकि भगवान देख रहा है और वह उसी समय अपनी योजना तैयार कर रहा है जब दुनिया तुम्हारे विरुद्ध होती है। ये तीसरा संकेत है। चौथा संकेत, जब प्रार्थना के बावजूद तुरंत कोई उत्तर न मिले। प्यारे भक्तों, चौथा संकेत यह है, जब तुम भगवान के सामने बैठो, जब तुम रो रो कर प्रार्थना करो, जब तुम सब कुछ उसके सामने रखो और फिर भी कोई तुरंत उत्तर ना आए। प्रार्थना के बाद भी वही परेशानी, प्रार्थना के बाद भी वही दर्द,
प्रार्थना के बाद भी वही सन्नाटा, और मन में एक सवाल उठे, क्या वो सुन रहा है? तो ये चौथा संकेत है। भगवान की परीक्षा में यह सबसे कठिन हिस्सा होता है, जब प्रार्थना का तुरंत उत्तर नहीं आता। पर यह मौन भगवान की अनुपस्थिति नहीं है, ये उसकी गहरी योजना है। जैसे एक परीक्षक जब परीक्षा ले रहा होता है, तो वह बीच परीक्षा में उत्तर नहीं बताता, वो चुप रहता है। वो देखता है कि छात्र अपने बल पर कितना कर सकता है। उसी तरह भगवान परीक्षा के समय तुरंत नहीं आता, वो देखता है कि बिना उत्तर के भी तुम्हारा विश्वास टिका रहता है या नहीं। और जो बिना उत्तर के भी विश्वास रखता है, उसे भगवान जब उत्तर देता है तो इतना बढ़ा देता है कि वो सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए जब प्रार्थना का तुरंत उत्तर ना आए, भगवान पर भरोसा रखो, वह सुन रहा है, वह देख रहा है, वह अपने समय पर आएगा। ये चौथा संकेत है। पांचवा संकेत, जब मन में हार मानने का विचार आने लगे। प्यारे भक्तों, पांचवा संकेत ये है, जब परिस्थिति इतनी कठिन हो जाए कि मन कहने लगे अब बस, अब और नहीं। जब थकान इतनी गहरी हो जाए कि उठने की इच्छा न रहे। जब दर्द इतना असहनीय हो जाए कि आगे बढ़ना असंभव लगे। जब हार मानना आसान और लड़ते रहना कठिन लगे। तो ये पांचवा संकेत। भगवान की परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही होता है, क्योंकि परीक्षा का असली उद्देश्य यही देखना है कि जब तुम्हारे पास हार मानने के सबसे अधिक कारण हो, तब भी क्या तुम एक कदम और चल सकते हो। जो उस क्षण में एक कदम और चल लेता है, वही परीक्षा पास करता है। और जो परीक्षा पास करता है, उसे भगवान वह देता है जो उसने कभी मांगा भी नहीं था। इसलिए जब हार मानने का मन हो, तब एक काम करो, बस एक कदम और चलो। एक कदम, बस एक, और फिर एक और देखो भगवान उसी एक कदम पर खड़ा मिलता है। ये पांचवा संकेत है। छठा संकेत, जब भीतर से एक अजीब सी शक्ति आने लगे जो बाहर से नहीं आती। प्यारे भक्तों, छठा संकेत यह है, जब तुम बाहर से पूरी तरह टूटे हुए हो, शरीर थका हुआ है, मन बोझिल है, हर तरफ से निराशा है, पर फिर भी भीतर से एक ऐसी शक्ति आती है जो तुम्हें उठाती है। एक ऐसा बल जो तुम नहीं जानते कहां से आया, एक ऐसा साहस जो तुम्हारा अपना नहीं था, एक ऐसी ऊर्जा जो बाहर से नहीं भीतर से आई। तो ये छठा और बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। जब भगवान परीक्षा लेता है तो वह अकेला नहीं छोड़ता, वह पीछे से थामे रहता है। वह उस शक्ति के रूप में आता है जो तुम्हें उठाती है जब तुम्हारे पास उठने की कोई वजह नहीं होती। ये शक्ति भगवान का हाथ है। वह हाथ जो दिखता नहीं पर महसूस होता है, वह उपस्थिति जो बताई नहीं जा सकती पर जिसे इनकार भी नहीं किया जा सकता। जब ये शक्ति आए, उसे पहचानो, उसके लिए भगवान का धन्यवाद करो और उस शक्ति से और आगे बढ़ो, क्योंकि ये भगवान है जो तुम्हें परीक्षा में भी सहारा दे रहा है। ये छठा संकेत है। प्यारे भक्तों, एक बार इन छहों संकेतों को अपने मन में दोहराओ। पहला, जब एक साथ कई दिशाओं से परेशानियां घेर लें। दूसरा, जब जो सबसे प्रिय है वह छीनने लगे। तीसरा, जब अपने ही गलत समझने लगे। चौथा, जब प्रार्थना के बावजूद तुरंत कोई उत्तर न मिले। पांचवा, जब मन में हार मानने का विचार आने लगे। और छठा, जब भीतर से एक अजीब सी शक्ति आने लगे जो बाहर से नहीं आती। अब एक आखिरी और सबसे जरूरी बात, भगवान की परीक्षा कभी तुम्हारे नाश के लिए नहीं होती, वो हमेशा तुम्हारे निर्माण के लिए होती है। जब वो परीक्षा लेता है तो वो तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो तुम्हें तराशने आता है, वो तुम्हें मांझने आता है, वो तुम्हें उस ऊंचाई के योग्य बनाने आता है जो तुम्हारे लिए लिखी है। और वह परीक्षा उसी को देता है जिस पर उसे सबसे अधिक भरोसा होता है। तुम्हारी परीक्षा इस बात का प्रमाण है कि भगवान को तुम पर भरोसा है, कि वह तुम्हें साधारण नहीं असाधारण बनाना चाहता है, कि उसने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोचा है। इसलिए परीक्षा में टूटो मत, बिखरो मत, हारो मत, क्योंकि परीक्षा के बाद जो आता है वह परीक्षा से कहीं बड़ा होता है। जो आंसू तुमने अकेले बहाए हैं वे व्यर्थ नहीं जाएंगे। जो दर्द तुमने चुपचाप सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। जो रातें तुमने जागकर बिताई हैं वे व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि भगवान देख रहा है, वो हिसाब कर रहा है, और वो एक दिन वो सब देगा जिसके लिए तुम तड़प रहे हो। बस थोड़ा और धैर्य, बस थोड़ा और विश्वास, बस थोड़ी और प्रार्थना, क्योंकि जो परीक्षा में टिका रहता है उसे भगवान कभी निराश नहीं करता। राधे राधे।